बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो इसको अगर सॉल्व करें सोल्यूशन x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो अगर आप गौर से देखें तो आप इस क्वेश्चन की शक्ल को कुछ आप यूँ महसूस कर रहे होंगे जैसे हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये फार्मूला हमारे पास हो तो हम इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम इस पूरे को, इस x प्लस वाई को पूरा हम ए तस्वर कर ले, यानी कि हमारे पास ये a है और ये हमारे पास क्यूब और ये माइनस और ये हमारे पास b है और ये इसका क्यूब, यानी हम a क्यूब माइनस b क्यूब की सूरत में इसको तस्वर कर लें। ये देखें हमारे पास ये x माइनस वाई होल प्लस वाई होल क्यूब को हम a तस्वर कर लेते हैं और माइनस z को हम b तस्वर कर लेते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास a माइनस बी, अगर हमने इसको a तस्वर किया है तो ये a माइनस बी यानी x प्लस वाई यानी हम a लिखेंगे, माइनस b यानी हम z। तो ये हमारे पास a माइनस बी की शक्ल में आ गया। इसी तरह ये हमारे पास a स्क्वायर है, तो हमने इसको a तस्वर किया है तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस इसको हमने b तस्वर किया है तो ये हमारे पास b स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये देखा हमारे पास x प्लस वाई है, लेकिन हमने इसको a तस्वर करके उसी फार्मूले की सूरत में ओपन कर दिया है। तो अब इसको दोबारा से देखें तो ये देखें हमारे पास x प्लस वाई माइनस है यानी a माइनस बी। इसी तरह ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 20 बिल्कुल सेम इसी तरह है। ये हमारे पास है 1 माइनस 27 आर क्यूब। सोल्यूशन 1 माइनस 27 आर क्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की जो शक्ल है वो हमारे पास a क्यूब b माइनस बी क्यूब फार्मूले की सूरत में है। तो हम इस फार्मूले को ओपन ऐसा करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ये देखें कि इस इक्वेशन को भी हम इस सूरत में लिख सकते हैं। ये हमारे पास a क्यूब है तो यहाँ हमारे पास 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 क्यूब माइनस 27 आर क्यूब। तो हम इस पूरे को b क्यूब बनाएंगे, यानी 3 का क्यूब हो तो 27 होता है r, और यहाँ क्यूब ले लें तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसी फार्मूले की सूरत में इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इसको हमने a तस्वर कर लिया, इसको b, तो आगे लिखेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने इसको a तस्वर किया, इसको b। फिर आगे ये देखें a स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3r स्क्वायर प्लस a b, तो a हमारे पास है 1 और b है हमारे पास 3r। तो ये हमने फार्मूले को ओपन कर लिया है। तो अब इसी तरह इसको दोबारा से लिख लें, ये 1 माइनस 3r, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये 3r स्क्वायर है तो ये प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9r स्क्वायर प्लस इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3r। तो इसको दोबारा से आप लिखना चाहें तो दोबारा भी इससे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3r यानी प्लस 9r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। इस तरह भी इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है,
क्वेश्चन नंबर 6, 2x³ minus 128 solution 2x³ minus 128। जैसे कि आपको फैक्टराइजेशन करते वक्त ये आपको बताया जाता है कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये देखें कि आया कि आपके पास जो इक्वेशन है, जो जितनी भी टर्म्स हैं उसमें चीज़ कोई कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले कॉमन लें। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 यहाँ और 2 यहाँ कॉमन है, तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लें तो ये हमारे पास 2 कॉमन आ गया और ये x³ माइनस 2 का टेबल 128 पर 64 बार। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में ये हमारे पास क्वेश्चन अब आ गया है, यानी a³ माइनस b³ फार्मूले की शक्ल में। अगर a³ माइनस b³ हमारे पास हो तो हम इसको ओपन करते हैं, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो इसी तरह हम इसको भी a³ माइनस b³ की शक्ल में लेकर जाएंगे। ये हमारे पास 2 तो जो हमने कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास x³ है, तो हम इसको तसव्वुर में a³ ले लेते हैं, माइनस ये 64 है, तो यानी 4 का क्यूब हो तो 64 होता है। तो ये 2x³ माइनस 4³ यानी a³ माइनस b³। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a माइनस b, तो a ये है, b ये है, तो हम लिखेंगे a माइनस b। उसके बाद हमारे पास है a², तो a हमारे पास ये है, तो a² प्लस b हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस a हमारे पास है x, a b x और b हमारे पास है 4। इसी तरह ये हमारे पास x माइनस 4 x² प्लस 16 और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब इसको तरतीब से लिख लें, तो ये हमारे पास x माइनस 4 x² प्लस 4x को पहले लिख लें और प्लस 16 को बाद में। ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 4x³ माइनस 256 x²। सॉल्यूशन 4x³ माइनस 256 x²। तो देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 4 और x² दोनों तरफ कॉमन हैं, तो 4x² को कॉमन ले लें। यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लिया और x³ है, उसमें से x² को कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास x³ आ गया माइनस 4 6 are 24 4 4 are 64। तो x² हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास यानी 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है और x² को हमने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास 64। अब ये इसकी सूरत हाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि 4x² को आपने कॉमन लिया है, ये आपके पास x³ माइनस ये 64 है, तो हम कह सकते हैं 4 का क्यूब हो तो 64। 4x², तो ये हमारे पास a³ माइनस b³ फार्मूले के तौर पर है, तो हम बार बार इस फार्मूले को यूज़ करके लिख रहे हैं। तो इसको हम a माइनस b a³ माइनस b³ की यानी a माइनस b, उसके बाद a² प्लस इसको b² प्लस ab, इस सूरत में हम लिखते हैं। तो हमने इसको भी उसी फार्मूले की सूरत में लिख दिया। 4x² x माइनस 4 x², 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। तो आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, 4x² x माइनस 4 x² प्लस 4x को पहले लिख लें, ये प्लस 16
इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों फार्मूले जो हैं बार बार यूज़ हो रहे हैं। यानी आपने क्वेश्चन को उस शेप पे ले जाना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शेप में ले जाना है, या क्वेश्चन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शेप में ले जाना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसी तरह आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 18 x माइनस वाई क्यूब माइनस 144 a माइनस b होल क्यूब। सॉल्यूशन 18x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 a माइनस b होल क्यूब। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉमन, तो ये हमारे पास 18 जो है दोनों तरफ कॉमन है, तो 18 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बचा था। ये 18 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 18 का टेबल जो है 144 पर जो है 8 बार जाता है, और ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कुछ क्वेश्चन की सूरत हाल कुछ इस तरह है। 18 हमने जो है कॉमन ले लिया है, ये हमारे पास a क्यूब माइनस, इसको हम b क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये 8 जो है इससे आउट है, तो हम इसको भी फार्मूले के अंदर लेकर जाने की कोशिश करेंगे कि फार्मूले के अंदर ले जाएं। यानी ये हमारे पास 18 x माइनस वाई होल क्यूब, तो ये हमारे पास a माइनस बी पर क्यूब है, तो हम कोशिश करेंगे इस पर भी क्यूब आ जाए, तो 2 का क्यूब हो तो 8 होता है, ये 2 इधर ले लेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास a माइनस बी और होल पर यहाँ क्यूब ले लेंगे। ये देखिए हमारे पास ये पूरे को a तस्वर कर लें, ये a क्यूब माइनस इस पूरे को तस्वर कर लें तो ये b क्यूब। यानी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास अगर फार्मूला हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम ओपन करते हैं a माइनस बी, उसके बाद हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी सूरत में हम इसको भी ओपन करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास 18, इस पूरे को ये तस्वर कर लें, ये x माइनस वाई लिखा है होल क्यूब, तो इस पूरे को तस्वर कर लें ये a क्यूब है माइनस, और इस पूरे को तस्वर कर लें कि ये हमारे पास b क्यूब है, तो फिर आप आसानी से इसको फार्मूले की सूरत में ओपन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको a क्यूब तस्वर करेंगे माइनस इस पूरे को b क्यूब तस्वर करेंगे, तो सबसे पहले आप ओपन करते वक्त ये लिखेंगे यहाँ 18, यानी ये कॉमन जो लिया है, इसको लिखेंगे a माइनस बी, यानी इस पूरे को आपने a तस्वर किया है तो आपने लिखा है a माइनस, इसको आपने लिखा b, उसके बाद a स्क्वायर, तो ये आपके पास पूरा a है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास ये प्लस, तो b हमारे पास है ये, तो ये हमारे पास है b स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है मामले में तो प्लस ए बी, तो a हमारे पास है x माइनस वाई स्क्वायर, और b है हमारे पास 2a माइनस बी, तो ये हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि हमने इसको a तस्वर कर लिया था, इसको b, तो आगे हमने लिखा 18 को, क्योंकि हमने कॉमन लिया है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये हमारे पास। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास कुछ इस तरह है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 2 होल क्यूब प्लस 8y होल क्यूब। सॉल्यूशन x माइनस 2 होल क्यूब प्लस 8y होल क्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इस पूरे को a क्यूब तस्वर किया जाए और प्लस इसको b क्यूब बनाया जाए तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाता है, यानी ये हमारे पास इस फार्मूले की शक्ल में चला जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको अगर ओपन किया जाए तो ये हमारे पास a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी की सूरत में ओपन होता है। अब हम x माइनस 2 को a तस्वर करते हैं। x माइनस 2 ये हमने लिखा, ये इस पूरे को हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस इसको हम b क्यूब बनाएंगे तो a 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, यानी 2 का क्यूब हो तो 8 होता है, और ये y और इसको हमने बना लिया ये b क्यूब। ये पूरा हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये इस सूरत में आ गया है। तो इसके आगे लिखा है a प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, यानी ये पहला हमारे पास a है और ये हमारे पास b। उसके बाद हमने लिखा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस उसके बाद है हमारे पास b स्क्वायर, ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस ए बी, तो a हमारे पास है और b हमारे पास है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 2y, और ये हमारे पास x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लें तो आंसर ठीक है, ना भी करें तो ये आपके पास इसका आंसर है। लिहाजा ये है क्वेश्चन नंबर 9 की फैक्टराइजेशन। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x की पावर 9 प्लस 1। सॉल्यूशन x की पावर 9 प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास देखें तो ये इसको हम बनाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हमारे पास 3 यहाँ लिख लें तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 3 हो तो 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सबसे पहले हम a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूले को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आता है a प्लस b, तो a हमारे पास ये है a प्लस b हमारे पास 1 है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं a स्क्वायर, तो a हमारे पास है x क्यूब और ये हमारे पास स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास a है 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह सूरत हाल बनती है a क्यूब x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 फिर ये फार्मूले की शक्ल में आ गया है, तो फिर इसको ओपन करना है। ये हमारे पास एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसी तरह इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसी तरह हम फिर इसको भी तरतीब से लिखेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये x की पावर 6
माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, हम इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा देते हैं। ये हमारे पास x की पावर 9 प्लस 1 था, तो हमने इसको a क्यूब बनाया, यानी x की पावर 3 यहाँ ले ली और होल पर क्यूब ले लिया, तो ये हमारे पास a क्यूब की शक्ल में आ गया। प्लस ये 1 का 3, 1 की पावर 3 लो या 2 लो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने क्यूब को देखते हुए यहाँ 1 की पावर 3 लिया, यानी इसको हमने बनाया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो उसी अंदाज में फार्मूले को ओपन किया कि a क्यूब हमारे पास a जो है वो a क्यूब है, तो a प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी की सूरत में इसको लिखा, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स 6 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ देखा तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 जो है फिर फार्मूले की शक्ल में हमारे पास, तो इसको हमने फिर ओपन किया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी की सूरत में लिखकर देखें तो ये हमारे पास ये आता है। तो इसको हमने तरतीब से लिखा और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको तरतीब से लिखा, यानी x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 6 माइनस एक्स 3 प्लस 1। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब। सॉल्यूशन, ए क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब। तो आप गौर से देखें तो अगर इसको ए क्यूब प्लस और इस पूरे को अगर बी क्यूब तस्वर किया जाए तो ये हमारे पास इस फार्मूले की शक्ल में आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी की सूरत में ये ओपन होता है। तो इसको भी हम इसी तर्ज में ओपन करेंगे। अगर इसको ए क्यूब प्लस इसको बी क्यूब तस्वर किया जाए, यानी ये हमारे पास ए क्यूब प्लस और ये सी प्लस डी को बी क्यूब तस्वर किया जाए, तो ये देखें ये लिखा है ए प्लस बी, तो इसको हम आगे लिखेंगे ये ए है प्लस ये बी है, फिर आगे लिखा है ए स्क्र, तो ए हमारे पास ये है तो ए स्क्र प्लस फिर है बी स्क्र, तो बी हमारे पास है सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी का स्क्र लिखेंगे, यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस, तो नेक्स्ट हमारे पास है ए, तो ए हमारे पास है ए और जबकि बी हमारे पास है सी प्लस डी। तो इस तरह ये हमारे पास ए प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास ए स्क्र प्लस सी प्लस डी स्क्र माइनस, अगर इसको से मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस ए डी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके लिए छोड़े जाते हैं, उसके कुछ हिंट्स आपको हम बता देते हैं। एक्स है 27 एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। तो सबसे पहले आपने इसको ए क्यूब बनाना है, यानी किसका क्यूब हो तो 27 होता है, तो वो है 3। एक्स का क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे एक्स और होल पर लेके क्यूब, तो इसको आप तसव्वुर कर लें ये ए क्यूब है, माइनस ये वाई, तो इसको आप तसव्वुर कर लें ये बी क्यूब है। तो अब हमारे पास 3x होल क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी, और उसके बाद ए स्क्र, तो ए हमारे पास है 3x, तो ए स्क्र प्लस उसके बाद है हमारे पास बी स्क्र, तो बी हमारे पास है वाई का स्क्र, और उसके बाद हमारे पास प्लस ए बी, तो ए हमारे पास 3x और बी है हमारे पास y। दोबारा से इसको लिखें तो 3x माइनस वाई, तो ये हमारे पास 9x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह ये आपके पास हमने 5.5 एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। अगर इसमें भी किसी क्वेश्चन में आपको उलझन हो, आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसको क्वेश्चन को दोबारा से भी आप वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचा सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि 2 फार्मूलों पर ये सारा काम होता है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते, इन फार्मूलों पर आपने कोशिश नहीं की, याद नहीं किए, तैयार नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको मेरी वीडियो समझने में भी मुश्किल पेश आएगी। अगर आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से गौर से पढ़ भी लें और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें, तो यही फार्मूले जो हैं आपकी इस एक्सरसाइज में जो बात भी कही जाएगी, आप फ़ौरन उसको समझ जाएंगे कि ये काम किस तरह हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को देखने से, पढ़ने से पहले ये दोनों फार्मूले जो आपको बता दिए गए थे कि a³ + b³ a³ - b³, तो इन दोनों फार्मूलों पर अच्छे तरीके से आप तहकीक कर लें, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर आप जो है आसानी से ये 5.5 एक्सरसाइज सीख सकते हैं। थैंक यू।